गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक जो कि है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके प्लेयर्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। A financial market is a market in which people and entities can trade financial securities, commodities, and other fungible items of value at low transaction cost and at prices that reflect supply and demand. देखिए फाइनेंशियल मार्केट वह मार्केट है जिसमें जनरल पब्लिक और कुछ एंटिटीज़ लाइक कॉरपोरेट हाउसेस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। सो पीपल एंड एंटिटीज़ किस में ट्रेड कर सकते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, कमोडिटीज़ में एंड अदर फंजिबल आइटम्स में एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही लो होता है एंड यहाँ पे प्राइजेस कैसे डिसाइड होती है? सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू। सप्लाई एंड डिमांड को हम मार्केट फोर्सेस कह सकते हैं। हम जिस कमोडिटी का ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसका दैट पर्टिकुलर टाइम पे कितनी सप्लाई है और कितना डिमांड है, उससे उसका प्राइस डिसाइड होता है। सिक्योरिटीज़ में हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स इंक्लूड करते हैं। स्टॉक्स मतलब इक्विटी स्टॉक्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बॉन्ड्स। कमोडिटीज़ इंक्लूड प्रेशियस मेटल्स, एग्रीकल्चर गुड्स एट्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए अगर हम एक बार फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में बोरोवर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा इनकम है और उन्हें अपनी एक्स्ट्रा इनकम को, अपनी सेविंग्स को कहीं पार्क करना है। बोरोवर्स आर दोज जिन्हें मार्केट से लोन लेना है, जिन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जब इन्वेस्टर्स अपना मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, तो बदले में उन्हें रिटर्न दिया जाता है। जबकि जो बोरोवर्स हैं वो बोरोइंग का कॉस्ट पे करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए फाइनेंशियल सिस्टम जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज वो है जो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है एंड लोन भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन दोनों में से कोई एक काम परफॉर्म करता है तो उसे हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। यह कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो सकता है। उसके अलावा स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज ये है कि दो अलग अलग स्थानों पे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या स्टॉक की प्राइस अलग अलग है तो आर्बिट्रेजर्स उसको कम प्राइस पे बाय करके इमीडिएट हाई प्राइस वाली मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। वॉलेटिलिटी, इसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स हमारी इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इट इज़ रिस्क ओरिएंटेड एंड एक्सटर्नलिटी से इफेक्ट होता है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जो फाइनेंशियल मार्केट के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसमें टाइम प्रेफरेंस मीन्स टाइम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट, प्राइजेस चेंज होती रहती है। रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है और रिस्क को अलग अलग जगह अलोकेट किया जा सकता है। आप एक ही कमोडिटी पे सारा मनी इन्वेस्ट करने की बजाय आप पोर्टफोलियो बना के अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट मैकेनिज़्म और सेटलमेंट मैकेनिज़्म यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक तरह से पूलिंग का काम करता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच। लिक्विडिटी, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके थ्रू जनरल पब्लिक या जो भी एंटिटीज़ है वो लिक्विडिटी मेंटेन कर सकती है बहुत इजीली। जब भी उनके पास कैश शॉर्टेज होगा तो वो यहाँ से बोरो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जो भी आपने अलग अलग जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है
तो उसमें आपको टाइम टू टाइम रिटर्न से रिलेटेड या फिर बाइंग सेलिंग से रिलेटेड सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम भी आप फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। कैपिटल मार्केट में बेसिकली आता है इक्विटी और डेट्स। इक्विटी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव्स। प्राइमरी जो आईपीओ है, पब्लिक इशू हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। सेकेंडरी में आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है दैट कैन बी एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर ओटीसी ट्रेडिंग। इक्विटी के बाद कैपिटल मार्केट का जो सेकंड कंपोनेंट है डेट मार्केट, जिसमें कॉरपोरेट डेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बॉन्ड्स, जीसैक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इनको हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। मनी मार्केट के मेजर कंपोनेंट्स में आता है ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म मनी। तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ मनी मार्केट। मनी मार्केट का अर्थ क्या है। द मनी मार्केट इज़ द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ शॉर्ट कैरेक्टर इन मॉनेटरी असेट्स। जो मनी मार्केट है बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर के ट्रांजेक्शन्स को डील करता है। इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी और कैश टू लेंडर्स। यह बेसिकली जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए कैश के रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए काम करता है। और यह लेंडर्स जो भी लेंडर्स है उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मींस बोरोवर्स भी यहाँ से कैश ले सकते हैं और लेंडर्स के पास में भी अगर कैश की रिक्वायरमेंट है तो वह भी मनी मार्केट से फुलफ़िल हो सकती है। इट इज़ अ प्लेस where short-term surplus investable funds at the disposal of financial and other institutions and individuals are bid by borrowers again comprising institutions and individuals and also by the government। यह वह जगह है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड्स मीन्स जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा सेविंग्स को अगर किसी को पार्क करना है लाइक बैंक्स है, जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस है, तो वो यहाँ पे अपना मनी पार्क कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बोरोइंग भी किया जा सकता है। इसमें इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को, गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसे ब्रॉडली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित, असंगठित मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार जो प्रॉपर किसी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ऑफिशियल और रेगुलेटेड फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आते हैं इंडिजिनस बैंकर्स जो देशी बैंकर्स हैं, मनी लेंडर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइक चिट फंड्स, निधीज, फाइनेंस ब्रोकर्स एट्सेट्रा। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट अगर हम देखें तो देखिए मॉनेटरी इक्विलिब्रियम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी का डिमांड और मनी की सप्लाई, इससे क्या डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम, और उससे प्राइस डिफाइन होगा और उसी प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए फंड अवेलेबल होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कंट्री में मनी का सप्लाई जो है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगा, किसी तरह का इसमें फ्लक्चुएशन जब नहीं होगा कि एकदम से कहीं कैश शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ।
इट प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को मनी मार्केट के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि यह ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में बिल्कुल सपोर्टिव का रोल प्ले करता है। इट एड्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसका मेन फंक्शन है कंट्री में मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, उसमें यह एक एड प्रोवाइड करता है, एक सहायता प्रोवाइड करता है। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एंटिटीज़ हैं, उनमें कैपिटल, नया कैपिटल इन्वेस्ट करना। सो मनी मार्केट के थ्रू मनी बोरो करके कैपिटल फॉर्मेशन का फंक्शन फुलफिल होता है। नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंस का ऐसा सोर्स है जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होता, महंगाई नहीं बढ़ती है। तो अब हम मनी मार्केट के प्लेयर्स जो हमने पिछले स्लाइड में देखे थे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो हमने देखे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, DFHI, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट फर्म्स।